नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे क्लासेस ऑफलाइन अटेंड करने के लिए या फिर पेड ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए कांटेक्ट करें 8770123687 पर। साथ ही योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर देखें, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको फ्री में करने को मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, चाहे आप CGPSC प्री दिला रहे हो, मेंस दिला रहे हो, चाहे इंडिया लेवल के किसी भी एग्ज़ाम्स आप फाइट कर रहे हो, SSC, रेलवे, बैंकिंग, सारे सब्जेक्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट में टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल और प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देखिए। धन्यवाद। हेडिंग डालिए, साइमन कमीशन 1927। उतना ही लिख दो, 2 लाइन छोड़ दो आगे। हेडिंग डालिए, साइमन कमीशन 1927। (1927) 1927 साइमन कमीशन, साइमन आयोग 1927। हाँ, देखो याद उतना ही करना जितना लिखाऊंगा। ठीक है, एग्ज़ाम में जितना ज़रूरी है उतना लिखाऊंगा, बाकी थोड़ा बहुत उस फैक्ट्स को समझने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर वो चीज़ समझ नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे अगर लुसेंट की किताब भी पढ़ोगे, जो एक मानक किताब है, आप लोग सब प्रीफर करते हो, है ना, उसमें फैक्चुअल चीज़ें दी हुई है। याद उतना ही करना है क्योंकि एग्ज़ाम में उतना ही पूछा जाता है। ठीक, बट उस फैक्चुअल चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा मैं पॉइंट्स बता देता हूँ, है ना। अगर वो आपके दिमाग में बैठता तो ठीक है, नहीं बैठता तो भी कोई दिक्कत नहीं। याद उतना ही करना जितना आपको लिखाऊंगा। ठीक है, जो नए बच्चे आप लोग अगर समझ नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, कल शनिवार, फ्राइडे, सैटरडे रीजनिंग की क्लास चलेगी, वो समझ आ जाएगा, है ना। ये थोड़ा सा बीच से हो गया, बाकी 4-5 दिन कंटिन्यू करोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक, आपका शुभ नाम? सुगंध। आपका? मेरा। बैठो। चलिए ठीक है। कल क्या देखे, असहयोग आंदोलन पढ़ रहे थे कल, है ना। क्या था, खिलाफत आंदोलन से कैसे असहयोग आंदोलन चालू हुआ था वो देखे थे, है ना। एक घटना हुई चौरी चौरा कांड की, कब? 1922, 5 फरवरी 1922, और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, अब जब ये गांधी जी आंदोलन चला रहे थे, ठीक है, असहयोग आंदोलन, तो इतना दम था इस आंदोलन में कि जितने विचारधारा के लोग थे कांग्रेस के अंतर्गत या कांग्रेस के बाहर, चाहे वो प्रो चेंजर हो, नो चेंजर हो, नो चेंजर प्रो चेंजर किनको बोला जाता है, जैसे पुराने समय से जो प्रथा चली आ रही थी, जिस प्रकार से मांग रखी जा रही थी अंग्रेजों के सामने, है ना, तो वो कोई बदलाव नहीं चाहते थे, उन लोगों को बोलते थे नो चेंजर, यथार्थवादी या परिवर्तन विरोधी। एक धारा के लोग थे, एक विचारधारा के लोग थे परिवर्तनवादी, प्रो चेंजर, जो परिवर्तन चाहते थे। अरे कितने दिन से ऐसी मांग रख रहे हो, कुछ तो हुआ नहीं अभी तक। ठीक है, एक थे क्रांतिकारी विचारधारा के लोग, जो हिंसक प्रवृत्ति अपनाते थे, सोचते कि लड़ के लेंगे आज़ादी। ठीक है, तो ये सारे के सारे विचारधारा के लोग क्या हुआ, असहयोग आंदोलन में जुड़ गए। क्यों? बहुत बल मिला इस आंदोलन को, तो सोचे कि ये अच्छा मौका है, इसमें एकजुट हो रहे हैं सब, है ना। तो 1922 तक आते आते ये सारे के सारे जो विचारधारा के लोग थे वो एकजुट हो चुके थे। लेकिन जैसे ही गांधी जी ने 1922 में 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लिया, तो क्या हुआ, ये विचारधारा के लोग वापस अलग अलग हो गए। ठीक है, इतना कल देखें। अब उसी में कांग्रेस के अंदर एक स्वराज पार्टी बनी, जिसका निर्माण किसने किया, चित्तरंजन दास, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में। यहाँ तक पढ़े थे, यहाँ तक कल देख चुके थे। अब आगे देखो, मैं पढ़ाते पढ़ाते 1909 एक्सप्लेन नहीं किया, 1909 का एक्ट, 1919 भी आएगा, ठीक है, और 1935 का अधिनियम आएगा, इसको लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, बस ये समझ लो कि भारत को शासन करने के लिए भारत शासन अधिनियम लाया गया था 1919। ठीक है, कुछ प्रोविजन लाए थे भारत के शासन चलाने के लिए। तो एक अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक, अब उसकी समीक्षा करने के लिए, मतलब वो प्रोविज़न जो लाए हैं, धारा लाए हैं, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 10 साल बाद एक समिति बनने वाली थी, एक आयोग बनने वाली थी उसकी समीक्षा करने के लिए। ठीक है, रिव्यू करने के लिए कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, 10 साल बाद ये आने वाला था। तो 10 साल बाद मतलब 1919 से 1929 में आता, एक बार 1909 में आया था, जिसको मोहल्ले में सुधार के नाम से जाना जाता है। 10 साल बाद आया 1919, 10 साल बाद और आने को था 1929 में एक आयोग, ठीक है, जो इसकी समीक्षा करता। लेकिन 10 साल ना होकर 2 साल पहले 1927 में अंग्रेज़ों ने क्या किया, एक जॉन साइमन नाम के एक व्यक्ति थे, उनकी अध्यक्षता में 7 मेंबर का एक टीम बनाया। ठीक है, आयोग का नाम दिया उसको,
उसको बोला जाता है भारतीय विधिक आयोग, है इंडियन लीगल कमीशन, जिसको हम आमतौर पे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है लेकिन वो नाम है उसका भारतीय विधिक आयोग। ये साइमन कमीशन का क्या काम था? तो ये साइमन कमीशन का काम था 1919 का जो अधिनियम लाए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसका रिव्यू करना, ठीक है, उसकी समीक्षा करना, ठीक है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक। लेकिन इसका भारतीय लोगों ने विरोध किया। ये कमीशन बना था नवंबर 1927 में, लेकिन भारतीय लोगों ने विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि ये जो समीक्षा बना रही है, आयोग बना रहे हैं, वो क्या क्यों आ रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, भारत में कैसे संविधान का निर्माण करें, ठीक है, भारत को कैसे एक उत्तरदायी सरकार दिया जाए, क्योंकि अभी तक मांगे इतने सारे रखे जा रहे थे। तो अंग्रेज बोले थे कि एक साथ तो आज़ादी नहीं देंगे, धीरे धीरे करके आपको सरकार में हिस्सेदारी देंगे, सरकार चलाने का मौका दिया जाएगा, ऐसे प्रावधान ला रहे थे, ठीक है। तो भारतीयों ने बोला भारत के स्वराज की आप प्रावधान करने के जा रहे हैं, ठीक है, भारत के स्वराज के लिए आप प्रावधान करने जा रहे हैं, भारत को स्वशासन देने की बात कर रहे हैं, और उस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं है, ठीक है। सारे के सारे जो 7 मेंबर थे सभी के सभी अंग्रेज थे। भारतीयों के हित की बात हो रही है और भारतीय नहीं है, कैसे चलेगा? ये बात भारतीय लोगों को हजम नहीं हुई। तो नवंबर 1927 में ये साइमन कमीशन का गठन हुआ और फरवरी 1928 में भारत पहुंचा। आने में टाइम लगेगा, ठीक है, 7 नवंबर को तुरंत वैसे नहीं कि फ़्लाइट वगैरह चल रहे हैं तुरंत आ गए 1-2 दिन में, नहीं, टाइम लगा आने में, ठीक है। मुंबई में इन लोग आए थे, फरवरी 1928 में पहुँचे, ठीक है। तो 2 प्रकार का प्रश्न यहाँ पे पूछता है, क्वेश्चन ध्यान रखना, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में आया। बना कब? तो 1927 में बना, ठीक है। दोनों चीज़ डिफरेंस ध्यान रखना क्वेश्चन में, ठीक, क्लियर। अब मैं बताया था 1927 में मद्रास में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की, बताओ? अंसारी, ठीक है। तो मद्रास में अंसारी जी की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जिसमें एक बात पर निर्णय लिया गया कि जो साइमन कमीशन है उसका हर कोई विरोध करेगा, ठीक है। हर दल का नेता, हर दल के लोग इसका विरोध करेंगे। किसका? साइमन कमीशन का। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय मौजूद नहीं है ना, इस मेंबर में। तो ये निर्णय लिया गया कौन? 1927 के कांग्रेस अधिवेशन में कि इसमें साइमन कमीशन का पूर्ण रूप से विरोध किया जाएगा, ठीक, इतना क्लियर। इसके बाद क्या हुआ? 1928 में वहाँ पहुँचा मुंबई में, और वहाँ पे सब इकट्ठा हुए, नारे लगाए, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, ठीक है। उसी दौरान लाला लाजपत राय को डंडे पड़ते हैं और बाद में उनकी मृत्यु होती है, ठीक है। अब उस समय एक भारत सचिव थे, नाम था उसका बर्केनहेड, ठीक है। अभी दिमाग में जोर मत डालना याद करने के लिए, बस मैं चीज़ें बता रहा हूँ, जो याद करना होगा लिखा दूंगा। बर्केनहेड नाम के भारत सचिव थे उनको ये लगा यार तुम लोग बहुत संविधान की बात कर रहे हो, है ना, खुद को बहुत होशियार समझते हो, समझदार समझते हो, ठीक है, बना पाओगे तुम लोग? तो भारतीय बोले कि हाँ ठीक है, हम अपने लिए नियम कानून खुद बनाएंगे। तो बर्केनहेड ने खुली चुनौती दी कि ठीक है बना सकते हो ना, लो बना लो, मैं बोल रहा हूँ तुम लोग बना लो। अंग्रेजों ने वहाँ पे खुली चुनौती दी, ओपन चैलेंज दिया कि तुम लोग संविधान बना के दिखा दो, ठीक है, एकजुट होकर आना, कि सबको पसंद आना चाहिए कि ये संविधान भारतीय लोगों के लिए रहेगा। ओपन चैलेंज दिया और ये चैलेंज को मान लिया किसने? भारतीय नेताओं ने, ठीक है। इतने खुद को समझदार समझ रहे हो तो जाओ बना लो अपने खुद के लिए संविधान। तो भारतीय नेता बोले कि हाँ ठीक है। इसके लिए 1928 में दिल्ली और मुंबई में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। सर्वदलीय सम्मेलन मतलब सभी दल के लोगों के, अलग अलग दल के लोग थे ना, कोई नरम दल, गरम दल, अलग अलग पार्टी थे, हिंदू महासभा, कांग्रेस लीग, मुस्लिम लीग, सब अलग अलग पार्टी के लोग थे। तो सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, कहाँ कहाँ? दिल्ली और मुंबई में। यहाँ ये डिसाइड किया गया कि ठीक है एक समिति बनाते हैं जो संविधान का निर्माण करेगी, किसके लिए? भारत के लिए, ठीक है। उस संविधान निर्माण समिति का नाम था संविधान निर्मात्री सभा, ठीक है, या संविधान निर्मात्री समिति, ठीक, समझ आया? समिति मतलब कमिटी, इतना क्लियर इतना समझ आया? ये सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। अब इसकी अध्यक्षता किसको सौंपी गई है? जो समिति थी उसकी अध्यक्षता समिति सौंपी गई मोतीलाल नेहरू जी को, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू, वो भी राजनेता थे, जवाहरलाल नेहरू भी राजनेता थे, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू को इसकी अध्यक्षता सौंपी गई और इन्होंने 1928 में ही एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट, ये क्वेश्चन पूछा था किसने पूछा? तो नेहरू रिपोर्ट हम नाम से सोचते हैं, नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू ज़्यादा फेमस थे, तो जवाहरलाल नेहरू ने सौंपा होगा? नहीं, मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। तो संविधान निर्मात्री सभा का ही जो प्रोविज़न था उसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसकी अध्यक्षता नेहरू जी ने की थी। और नेहरू मतलब कौन? मोतीलाल नेहरू ने। तो अंग्रेज इतना ओपन चैलेंज दिए थे, क्यों दिए थे पता? क्योंकि पहले से इतना बांट के रखे हुए थे और ऊपर से इंडियन लोगों की मेंटलिटी ऐसी थी, वो बोले कि भारतीय लोग आप लोग खुद संविधान बना लो, लेकिन मालूम था कि कोई ऐसे किसी भी एक मत पे एकजुट नहीं हो पाएंगे। क्यों? भारतीय ना होकर क्या थे? हिंदू थे, मुस्लिम थे, ठीक है, कांग्रेसियन थे, मुस्लिम लीग वाले थे, ठीक है, नरम दल के नेता थे, गरम दल के नेता थे, गांधीवादी विचारधारा के नेता थे, ठीक है,
और क्रांतिकारी विचारधारा के नेता थे, भारतीय नहीं थे कोई भी, ठीक है। तो मालूम था कि बेटा एकजुट तो हो नहीं पाओगे, और ऐसा ही हुआ 1928 में जब कलकत्ता में फिर से सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। कलकत्ता में 1928, एक तो दिल्ली मुंबई में हुआ, एक बार फिर से सभी दलों को एक साथ बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता की अब एम अंसारी ने, जो 1927 में मद्रास में कांग्रेस अधिवेशन थे। मैं बोल रहा हूँ अभी नाम पे जोर मत डाला, मैं जो याद करना होगा लिखा दूंगा, बस कहानी सुनते रहो। तो फिर से एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें वो नेहरू रिपोर्ट पर चर्चा होनी थी, लेकिन वो नेहरू रिपोर्ट को सभी दल के लोगों ने नहीं माना, ठीक है। सबसे पहले तो जो सामने आए वो कौन थे? मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। ये ऐसी ऐसी मांग रखे, ठीक है, जो मालूम था कि ये मानेंगे नहीं, है ना। बहुत लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, कोई पार्टी एकजुट नहीं हुई, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि उस जो नेहरू रिपोर्ट था उसको स्वीकृत नहीं किया गया, ठीक है, पास नहीं किया गया, उस पर कोई भी सहमति नहीं बनी। अब मुस्लिम लीग ने क्या मांग रखी, मतलब मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या मांग रखी? वो बोले, जैसे यहाँ पे विधानसभा सीट मालूम होगा 90 सीट है, छत्तीसगढ़ में 90 सीट है, तो बोला कि ऐसे जो 90 सीट है उसमें 1/3 जहाँ पे मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, मतलब जहाँ पे अल्पसंख्यक मतलब एकदम कम संख्या में है, वहाँ पे 1/3 सीट मुसलमानों को मिलना चाहिए, 1/3 सीट रिजर्वेशन रहना चाहिए। अच्छा ठीक है, पहली मांग थी। 3 मांगें रखी थी, 2 मांगें बता रहा हूँ। पहली ये मांग थी, और जहाँ पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है, जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में है, वहाँ पे उनके पॉपुलेशन के हिसाब से उनके रेशियो को रिजर्व किया जाए। एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। जैसे अगर यहाँ पे 90 लाख पॉपुलेशन होते, छत्तीसगढ़ में 90 लाख पॉपुलेशन और 90 विधानसभा सीट होते, ठीक है, उसमें से मान के चलो 10 लाख अगर जनसंख्या किसकी, मुस्लिम की, तो 10 सीटें अगर रेशियो के हिसाब से देखा जाए, अनुपात के हिसाब से देखा जाए, तो 10 सीटें किसको मिलनी चाहिए थी? मुस्लिम लीग को। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की मांग क्या थी? जहाँ पे अल्पसंख्यक है, मतलब 90 लाख में 10 लाख जैसे अगर संख्या है, तो वहाँ रिजर्वेशन होना चाहिए 1/3, मतलब 30 सीटें उनको मिलनी चाहिए। 10 लाख पॉपुलेशन है, आपको 10 सीट मिलनी चाहिए, वो तो समझ आता है। आप बोल रहे हो 30 सीट, गलत बात, ठीक है, मालूम था कोई सहमत होगा नहीं। दूसरी मांग क्या कि जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, ठीक है, जैसे पंजाब में हो गया, पंजाब मतलब आज भारत का पंजाब नहीं, पाकिस्तान भारत दोनों पंजाब बोल रहा हूँ, कई कई जगह जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे, मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, वहाँ पे बोले कि पॉपुलेशन के हिसाब से रेशियो देंगे। सपोज़ यही 90 सीट रहता, 90 लाख पॉपुलेशन रहता, और मुसलमानों की पॉपुलेशन उसमें 60 रहती है, तो वहाँ पे बोला कि 1/3 नहीं होगी, यहाँ पे 30 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, 60 के हिसाब से उनको सीटें दी जाएंगी, ठीक है। और कई सारी मांगी रखी जो अल्टीमेटली मालूम था कि पूरा होना नहीं है, और जो अंग्रेज़ जानते भी थे और चाहते भी थे, ठीक, इतना क्लियर। तो कलकत्ता में जो सर्वदलीय सम्मेलन हुआ उसमें नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया, है ना। लेकिन 1928 में ही मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अब वो तो कांग्रेस पार्टी थी, तो कांग्रेस विचारधारा के लोग थे, तो वहाँ पे नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया, पास कर लिया गया, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लीग तो अलग ही संस्था थी, है ना। तो नेहरू रिपोर्ट को पास कर दिया गया, ठीक है, और उसमें गांधी जी भी शामिल थे। और नेहरू रिपोर्ट के जरिए क्या बोला गया कि हमको एक डोमिनियन स्टेट चाहिए। डोमिनियन स्टेट्स हिंदी मतलब बोल रहा हूँ, ठीक है, डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा मिलना चाहिए, डोमिनियन राज। डोमिनियन स्टेट मतलब क्या कि ठीक है आप इंग्लैंड राज कीजिए, लेकिन आपके अंडर शासन प्रशासन हम चलाएंगे, ठीक है, मतलब पूरी आज़ादी नहीं चाहिए, हम काम करेंगे लेकिन आपके अंडर काम करेंगे, ठीक है। 2 चीज़ें हैं कि एक तो है डोमिनियन स्टेट और एक है पूरा इंडिपेंडेंट स्टेट। एक एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे भूपेश बघेल का शासन चल रहा है ना छत्तीसगढ़, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ एक अलग कंट्री है क्या? नहीं है। इंडिया के अंदर है कि नहीं? मोदी जी के अंदर है कि नहीं? है, ठीक है। ये हो गया डोमिनियन स्टेट, एकदम आम बोल चाल की भाषा में समझा रहा हूँ, तो समझ आ जाएगा डोमिनियन स्टेट, ठीक है, अंडर। लेकिन वहीं अगर कई सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गए और साउथ के कुछ स्टेट्स हो गए, अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं, भारत से अलग होने की मांग करते हैं, हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो अगर छत्तीसगढ़ अलग कंट्री बन जाए तो मोदी के अंदर रहेगा क्या? नहीं रहेगा, ठीक है। तो एक डोमिनियन स्टेट हो गया और एक इंडिपेंडेंट, मतलब डोमिनियन नहीं है। तो 1928 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कहाँ पे? कलकत्ता में, उसमें ये मांग रखी गई कि हमको डोमिनियन स्टेट चाहिए, और बहुत सारे पॉइंट से एक मेजर पॉइंट बता रहा हूँ, डोमिनियन स्टेट चाहिए। डोमिनियन स्टेट मतलब समझ गए, इंग्लैंड के अंदर हम रह के काम करेंगे, ठीक है, शासन प्रशासन हम संभालेंगे, ठीक। और साथ में ये भी बोला गया कि अगर डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा हमको नहीं दिया जाएगा, भारतीयों को डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तो हम फिर पूर्ण स्वराज की मांग रखेंगे। पूर्ण स्वराज मतलब अब डोमिनियन छोड़ दो, पूरी की पूरी हमको आज़ादी चाहिए। अब माइंड में ये चल रहा हुआ कि अब जब डोमिनियन स्टेट देने के लिए राज़ी नहीं हो रहे अंग्रेज, तो पूरी आज़ादी कैसे दे देंगे? डोमिनियन का दर्जा नहीं दे रहे तो पूरी आज़ादी कैसे देंगे? तो इमेजिन करो, मतलब पैसे वैसे किसी दोस्त यार लोग को तो देते ही हो गए, है ना। मान के चलिए मैंने अनुज को दिया 5000 रुपये, अब ये लौटा नहीं रहा, 1 महीने हो गया, 1-2 महीने का टाइम मांग रहा है, लौटा नहीं रहा है। अब मैं क्या बोलूँगा, देख अगले महीने तक मेरे को 5000 दे देना, नहीं तो ब्याज से ही पैसा लूँगा,
ठीक, ऐसी पैसा दे नहीं रहे हैं, उसका मन ही नहीं है देने का, बट फिर भी मैं गुस्से में क्या बोल रहा हूँ कि 5,000 दे देना, नहीं तो मैं ब्याज सहित लूँगा, ठीक है, 6,000 रुपये लूँगा। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस वालों ने भी बोला कि अगर डोमिनियन स्टेट का दर्जा हमको नहीं देते तो 1929 में आगे चल के 1 साल बाद हम मांगेंगे क्या, पूर्ण स्वराज। अब ये आधा अधूरा इंडिपेंडेंस नहीं, पूरी की पूरी आज़ादी। इसलिए जब लाहौर अधिवेशन हुआ 1929 का, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, उसमें क्या पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। और किसकी अध्यक्षता कौन की थी, कौन किया, जवाहरलाल नेहरू, समझ आया, ठीक है, पूर्ण 1929 का हुआ था। और इसी के तहत 26 जनवरी 1929 26 जनवरी 1930, दिसंबर 1929 में तो उनका कांग्रेस का मीटिंग होता था, हर साल सम्मेलन होता था। जस्ट 1 महीने बाद 26 जनवरी 1930 को ये डिसाइड किया सॉरी, ये डिसाइड किया गया कि हम आज़ादी दिवस मनाएंगे 26 जनवरी को। वहाँ से 26 जनवरी 1930 से चलते चलते आगे हर साल क्या मनाते थे, आज़ादी दिवस, जो आज हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं ना, आज़ादी दिवस, इंडिपेंडेंस डे, उन लोग 26 जनवरी 1930 को मनाते हैं। इसलिए देखना, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ ना, हमारा जो संविधान बना, आज का संविधान जो पढ़ते हो वो बन तो पहले ही गया था, लेकिन उसको एक डेट देना चाह रहे थे, एक स्मृति के रूप में। 26 जनवरी को चूँकि स्वाधीनता दिवस मनाते थे, आज़ादी दिवस मनाते थे, तो इसलिए उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, लेकिन वो बन पहले गया था। इतना समझ आया पूर्ण स्वराज तक का कंसेप्ट, इतना समझ आया, ठीक है। अब पूर्ण स्वराज के साथ साथ ही 1929 में जब पूर्ण स्वराज की बात की गई, तो ये बोला गया कि अब हम लोग इस पूर्ण स्वराज पाने के लिए क्या करेंगे, कौन सा मूवमेंट चलाएंगे। तो वहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, जिसकी पूरा जिम्मेदारी, जिसका पूरा भार किसको दिया गया, महात्मा गांधी जी को, ठीक है। इसलिए आगे महात्मा गांधी जी लीड करते हैं 1930 में। यहाँ तक समझ आया, ठीक, किसी को कोई समस्या नहीं। मोबाइल निकालिए सभी के सभी, मोबाइल दूसरे का मोबाइल निकालो प्ले स्टोर पे जाइए, फिर भी जाओ, डाउनलोड कर ले, फिर भी जाओ, फिर से जाओ प्ले स्टोर पे जाके योगेंद्र साहू क्लासेस सर्च कीजिए, ठीक है, आपको 5 स्टार खिलाया जाएगा। योगेंद्र साहू क्लासेस सर्च कीजिए, जो डाउनलोड नहीं किया वो डाउनलोड करो, और जो कर लिए वो अपडेट कर लो। अपडेट भी हो गया, साहू जी आ गए ना, हाँ, वो जो कल बोल रहे थे कोचिंग फ्रैंकी, ठीक है, हो गया डाउनलोड। डाउनलोड हो जाएगा तो बताइएगा। वो डाउनलोड, उसमें रजिस्टर कर लीजिएगा, है ना, नंबर अगर OTP आएगा, हो जाने के बाद प्रेम पूर्वक साइलेंट करके वापस जेब के अंदर, ठीक है। क्या नहीं आ रहा है, OTP नहीं आ रहा है। कल ही तो मना है, उसमें अभी ट्रेनिंग चलेगा मेरा 1-2 हफ्ते, कैसे उसको यूज़ करना है। जो इंस्टीट्यूशन है, मतलब जो कंपनी है वो, तभी तो चलाऊंगा ना, मतलब आएगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा।
अच्छा अच्छा, इसलिए हो गया हो तो चलिए आगे लिखिए। स्वराज पार्टी के बाद 2 लाइन छुटाया था ना, 2-3 लाइन छोड़ने बोला था, उसमें 2-3 फैक्ट्स बता दे रहा हूँ, लिख लेना। स्वराज पार्टी के बाद 2-3 लाइन छोड़ने बोला था, हाँ उसके अंदर ही लिखने बोला, स्वराज पार्टी के अंदर लिखिए। देखो पूछा तो जाता नहीं है कि किस लिए स्वराज पार्टी का गठन हुआ, अलग हो गया है ना, लेकिन बता देता हूँ आपके जानकारी के लिए, क्यों कांग्रेस के अंदर ही 1923 में सिया दास और वो मालूम है क्या आइडिया कोई, क्यों बनाए, अलग पार्टी क्यों गठन किया? ठीक है, पूछा भी नहीं जाता, कोई दिक्कत नहीं मालूम हो तो बस ये बता दे रहा हूँ। कांग्रेस के अंदर ही ना क्या है, विधानसभा चुनाव अगर होते थे, विधान परिषद नगर पालिका ये सब चुनाव अलग अलग होते थे, तो उसमें कई लोग बोले थे कि इसका बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार मतलब हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे, वहाँ जीत के जाएंगे नहीं, ठीक है। तो कई लोग बोलते थे उसका पूरा बहिष्कार करेंगे, और कई लोगों को लगता था कि यार जब तक शासन के अंदर घुसेंगे नहीं तब तक कैसे हम शासन चला पाएंगे, ठीक है। जैसे छत्तीसगढ़ सरकार का निर्णय कौन लेती है, विधानसभा लेती है, कोई नियम कानून ला रही विधानसभा ला रही, तो जब तक उसमें हमारे आदमी ही जाएंगे ही नहीं तो कैसे हमारी हितों की बात रखेंगे। तो यहाँ पे 2 विचारधारा के लोग थे, एक जो चाहते थे कि चुनाव में भाग लें और एक चाहते थे चुनाव में भाग नहीं लें, इसी में मतभेद था, ठीक है। इसको मैं बताया नहीं ना लिखा रहा हूँ, तो इसीलिए स्वराज पार्टी का गठन किया गया 1923 में। जो चितरंजन दास है उनको लिखना, चितरंजन दास इज नोन एज दीनबंधु, चितरंजन दास को दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। ऐसे पटको भाई डालने का नहीं वो दिनों नहीं, चितरंजन दास को दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सॉरी क्या लिखा है, दीनबंधु लिखा गया, देशबंधु, देशबंधु लिखो, देशबंधु। दीनबंधु CF एंड्रूज थे, वहीं पे लिख लेना, देशबंधु चितरंजन दास और दीनबंधु CF एंड्रूज, दोनों में डिफरेंस है। देशबंधु चितरंजन दास, ठीक है, CF दास, दीनबंधु CF एंड्रूज, एंड्रयू साइमन वाला एंड्रयू, ANDREWS। देशबंधु चितरंजन दास, दीनबंधु CF एंड्रयूज। इंग्लिश में मैं भी ये पहली बार लिख रहा हूँ, ठीक है, स्पेलिंग गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं, सही है। ठीक है, नेक्स्ट साइमन कमीशन हेडिंग डाले थे, उसके अंदर लिखो। क्या हो इतना मुस्कुरा रहे हो, कोई बात? अच्छा, याद तो नहीं आया किसी का। 1919 के भारत शासन अधिनियम, हाँ साइमन कमीशन के अंतर्गत 1919 के भारत शासन अधिनियम, GOI लिखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की समीक्षा हेतु, उसके रिव्यू के लिए, ठीक है, समीक्षा मतलब रिव्यू, 1919 भारत संरक्षण अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु, मतलब उसके रिव्यू के लिए की समीक्षा हेतु एक आयोग का गठन किया जाना था, एक आयोग का गठन किया जाना था।
ब्रैकेट में लिख लेना 10 साल बाद, ठीक है। ब्रैकेट में लिखना 10 साल बाद। अब नीचे पॉइंट लिखना 1927 में 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय, 7 मेंबर है ना, 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। आयोग मतलब कमीशन, सदस्य मतलब मेंबर। आयोग का गठन किया गया जिसको हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसको हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं, जिसको हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना साइमन कमीशन भारत में 3 फरवरी 1928 को पहुंचा। 3 फरवरी 1928 को पहुंचा। 3 फरवरी 1928 को पहुंचा। और 1928 को अंडरलाइन कर लेना, 3 फरवरी को याद मत रखना, बट फिर भी लिखा दिया 3 फरवरी 1928 को अंडरलाइन कर लेना, याद बस वही रखना, भारत पहुंचा। जिसका काफ़ी विरोध हुआ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? साइमन कमीशन कब बना? 1927, ठीक है। भारत कब पहुँचा? 1928, ठीक है, याद है। किसकी अध्यक्षता में? तो जॉन साइमन, ठीक है। कितने मेंबर थे? 7। 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे रिलेटेड और जितने क्वेश्चन है मैं बता दे रहा हूँ जो एग्ज़ाम वगैरह में आए हुए हैं। समझ आया किस लिए आया, क्यों आया? नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ उसी के अंदर ही, लॉर्ड इरविन, एक मिनट, इरविन, IRWIN और हिंदी में इरविन, की सुझावों के तहत, है ना, की सुझावों के तहत भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय घायल हो गए, है ना। तुरंत ऑन द स्पॉट डेथ नहीं होता, बाद में मरते हैं, है ना। कुछ छूटा इधर मैम? छूटा गया कुछ? लाला लाजपत राय ने विरोध किया, घायल हुए, ठीक है, लाला लाजपत राय घायल हुए, ठीक है। अब लिखना लाला लाजपत राय के बाजू में, मतलब नीचे एरो वगैरह डाल के लिख लेना, पंजाब केसरी बोला जाता है इनको। पंजाब केसरी, पंजाब केसरी, पंजाब केसरी, जुमा केसरी, ऐसी पंजाब केसरी। मतलब लाला लाजपत राय को बोला जाता है
शेरे पंजाब और पंजाब केसरी दोनों नाम है, वो भी लिख लो, शेरे पंजाब। लाला लाजपत राय की मृत्यु होने के कारण ही वो भगत सिंह गुस्सा हुए थे, मारे थे, मालूम है? हेलो, किसको मारे थे और किसको मारना चाहते थे? वो बम फेंके तो अलग हुआ। अच्छा, फांसी क्यों हुआ मालूम है भगत सिंह को? पूछ रहा हूँ, ये आगे आएगा टॉपिक। फांसी क्यों हुआ असेंबली में, है ना? बहुत सुंदर। ऐसा नहीं है, असेंबली में बम फेंकने के लिए फांसी थोड़ी जगा देंगे। असेंबली में बम फेंके इस कारण उसको गिरफ्तार किया गया। जब वहाँ पे कटघरे में खड़ा किए थे ना, तो एक जन मुखबिरी कर दिया, वो जो सॉन्डर्स को मारे ना, गोरे लोग को, ठीक है, वो एक जन, तो वो बोला कि ये दोनों जो 2 या 3 लोग थे सामने, तो इन लोगों ने मारा है, इस कारण उसको फांसी हुआ था। वो तो असेंबली में बम फेंके, इसके लिए उनको सज़ा हुई थी, मतलब जेल में रखा गया था, बाद में उनको मारा गया। और ये गांधी जी पे इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि भगत सिंह को बचा सकते थे, लेकिन नहीं बताया। आगे गांधी इरविन पैक्ट पढ़ेंगे, और गांधी इरविन पैक्ट में इरविन ने खुद उनको ऑफर दिया कि भगत सिंह के बारे में क्या करना है। कुछ नहीं बोले गांधी जी, ठीक है। तो कई लोगों ने उसका विरोध भी किया कि चाहते थे तो बचा सकते थे, और भगत सिंह चाहते थे कि मैं नहीं बचूँ, ठीक है। जिंदा बच जाते तो कोई नहीं पूछता, ठीक है, और मर जाते तो ज़्यादा वैल्यू रहता है ना। सुशांत सिंह राजपूत इतना चल रहा है, जिंदा तो कौन पूछते थे, कोई नहीं जानता था, है ना। अभी इतना ट्रेंड चला, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, तो अभी था। तो वो भगत सिंह चाहते भी नहीं थे कि मैं बचूँ, है ना। ठीक है, तो क्या बता रहा था? ठीक है, साइमन कमीशन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, भारतीय सचिव बर्केनहेड, नहीं, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, भारतीय सचिव बर्केनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी कि आप खुद अपना संविधान बनाइए, आप अपना खुद संविधान बनाइए। चुनौती दी कि आप खुद अपना संविधान बनाइए। ही चैलेंज इंडियंस टू मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसी के जवाब में, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इसी के जवाब में नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया। नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया, ब्रैकेट में लिख लेना 1928 में। 1928 में, जिसका ईयर लिखाता हूँ इंपॉर्टेंट रहता है ना, उसको याद करना ही है। 28 में, ब्रैकेट में डाल लेना 1928 में। नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया 1928 में। जिसमें डोमिनियन संविधान है ना, डोमिनियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना, डोमिनियन संविधान या डोमिनियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसी में माता जी, उसी में डोमिनियन संविधान का की मांग की गई। ठीक है, डोमिनियन, डोमी साहब वाला डोमिनियन डोमिनियन कॉन्स्टिट्यूशन की मांग रखी गई। ठीक है, जिसको कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में पास कर दिया गया, मतलब उसको स्वीकृति दे दिया गया। कांग्रेस अधिवेशन में पास कर दिया गया। ठीक है, कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में पास कर दिया गया। उसमें लिखना चाहो तो लिख लेना, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने।
तो अगर एग्ज़ाम में पूछे कि नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया और एक ही नाम दे तो बता पाओगे कौन? मोतीलाल नेहरू। ठीक, जवाहरलाल नेहरू टिक नहीं करना। अच्छा, एक चीज़ और पूछता है कि साइमन का विरोध तो लगभग हर कोई कर रहे थे, साइमन कमीशन का विरोध हर कोई कर रहे थे, ठीक है, कौन कौन नहीं किया? तो पहला नाम लिखो, साइमन कमीशन का विरोध 3 लोगों ने नहीं किया। लोग के अंदर पार्टी भी जाते हैं, ठीक है, 3 पार्टी ने या 3 लोगों ने नहीं किया। पहला लिखना पंजाब का यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, एक साथ है यूनियनिस्ट, पंजाब का यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट या यूनियन वाला यूनियनिस्ट, पंजाब का यूनियनिस्ट पार्टी। दक्षिण भारत का जस्टिस पार्टी, दक्षिण भारत का जस्टिस पार्टी, जस्टिस पार्टी, जस्टिस। और तीसरा लिखना बी आर अम्बेडकर, अपने आप में एक पार्टी थे, है ना, बी आर अम्बेडकर। ऊपर से बी आर अम्बेडकर जी और क्या किए, जो साइमन कमीशन आया था उसको हेल्प करने के लिए एक और कमेटी बनाई गई थी जिसमें कुछ भारतीयों को शामिल किया गया था, तो बी आर अम्बेडकर जाके उसमें मिल गए, बाकी लोग को मिर्ची लग गया था, ठीक है। तो बी आर अम्बेडकर, जस्टिस पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी, इन तीनों लोग इसका विरोध नहीं किए थे, ठीक है, बाकी लगभग हर कोई विरोध कर रहा था। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस। हाँ, एक और दूसरा हेडिंग, पेज मत छोड़ना, बस लाइन से लिखते जाना, है ना, हेडिंग डाल डाल के। ऐसे क्रोनोलॉजी में लिखते जाओगे तो समझ आएगा कि कैसे मूवमेंट चला पूरा। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, और लिखना पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। हाँ, उसी आगे हेडिंग में ही पूर्ण स्वराज प्रस्ताव, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव, ब्रैकेट में 1929, 1929, 1929 में हुआ ना लाहौर सेशन। ठीक है, हाँ, जवाहरलाल नेहरू वाले, JNN जलानी। नीचे पॉइंट लिखना, उन्नीस सौ उनतीस का कांग्रेस का, 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू, JLN लिख लेना शॉर्ट फॉर्म में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। इसको याद रखना, पूछता है ये सेशन किसने किया, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में, इस सेशन में, मतलब इस अधिवेशन या सेशन बोल लो, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ या पारित हुआ, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। और 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस,
या स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता स्वतंत्रता एक ही मतलब है। स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई है ना, इंडिपेंडेंस डे मनाने की घोषणा की गई। मेरा भी मारी लग गया 1930 को, हाँ। अच्छा, स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। ठीक है, क्लियर इतना? तिरंगा झंडा भी पहली बार कब लहराया गया पता है? ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को। ऐसा आज वाला तिरंगा झंडा नहीं था, हाँ कौन सा वाला तो पता नहीं, बट अभी वाला नहीं था, लेटेस्ट वाला, ओल्ड मॉडल वाला था। अभी पिंगे विंगे कुछ नाम क्या, गोलन, पता नहीं उस टाइम का कैसा था तिरंगा झंडा। बस ये मालूम है 31 दिसंबर 1929 को पहली बार वो तिरंगा फहरा। तिरंगा मतलब 3 रंग तो था, वो शायद बीच में वो अशोक चक्र नहीं था, ठीक है, वो बस नहीं था। तिरंगा मतलब होता ही है 3 रंग। अभी वाला डिज़ाइन कौन किया मालूम? पिंगैया ऐसे कुछ नाम है, पिंगैया, ठीक है। तो लिखना 31 दिसंबर 1929 को पहली बार तिरंगा लहराया गया। 31 दिसंबर 1931, सॉरी 1929 यार, दिसंबर में दोस्त, दिसंबर में। तिरंगा झंडा पहले से वो किए थे ना डिज़ाइन। अब 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे, उसी दिन डिज़ाइन ना करके थोड़ा पहले किया था, 31 दिसंबर 1929, ठीक है। 1929, 31 दिसंबर 1929, ठीक है। तिरंगा झंडा फहराया गया। सब मिल के फहराया, कोई एक पार्टी नहीं था। हाँ पिंग, इसको नहीं मालूम, होमवर्क। ठीक है, ऐसे ही होता था मैथ्स क्लास में जो था ना, जब स्कूल में था, तो जो सिलेबस के अंदर वो जो बुक आती थी उसके अंदर का कोई भी क्वेश्चन पूछो बता देती थी मैडम, क्योंकि उसी को ही पढ़ के आना, उसी को बताना। उसके बाहर का जो और क्या था, RS शर्मा, RS, हाँ जो भी आता था, RS अग्रवाल, जो इतनी मोटी किताब थी, वहाँ से पूछो तो होमवर्क है। बहुत अच्छा डाउट, बहुत ताली बजाने के लिए, हाँ होमवर्क, बाकी सब बना के लाएंगे, उसके बाद बताऊँगा। ऐसा था, तो समझ जाना होमवर्क बोलूँ तो। हाँ अगले दिन तक आंसर मालूम चल जाएगा, गूगल। ठीक, इतना क्लियर है? अब यहाँ से देखो, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बनता है कि नहीं बनता देखिएगा। कॉपी पे कॉपी नहीं हारना है। यूपीएससी 2009 का क्वेश्चन, ठीक है, यूपीएससी प्री 2009 का क्वेश्चन। बताइए वर्षा मैडम, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? ठीक है, मतलब क्यों लोगों में रोष, रोष मतलब होता है गुस्सा, उत्पन्न किया। 3 ऑप्शन बता रहा हूँ, बताना। अब उसका कंसेप्ट बता दिया तो, स्टोरी बता दिया तो शायद समझ आ जाए। इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया, इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया, इसमें लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। वाला बन जाएगा। एक स्टोरी बता दी, उससे रिलेटेड जैसे भी क्वेश्चन आए आपसे बन जाएंगे। तो यूपीएससी 2009 का प्री निकाल लिया, मेंस के लिए प्रिपेयर करना है। बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील किसको बोला गया? ठीक है। अच्छा आप बताइए अनुज सर, रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? मतलब क्या करना, हिंदी इंग्लिश दोनों, कौन सा मीडियम है? हिंदी है। तो रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था, क्या मकसद था? भूमि सुधार, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड को ठीक करना, यही भी ठीक। झारखंड PCS प्री 2013। इधर नितेश जी बताइए, आप अटेंड किए थे शायद। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया कब?
1919 ठीक है। यूपीएससी यूपीपीएससी और बिहार पीएससी आपने लगा लिया। और वो भी लगातार ये बिहार पीएससी में 48, 49, 51, 52 4 पीएससी में लगातार, 4 नहीं 48, 49, 50, 51, 52 5 पीएससी में लगातार ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया था। फिर वही क्वेश्चन है यूपीएससी 2012 में भी पूछा, रोलेट टेट का लक्ष्य क्या था यूपीएससी प्री 2012, तो बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा एक्सेट्रा ठीक है। यूपीएससी प्री 2015 का क्वेश्चन है, बताना निकेत क्या आंसर आएगा। 3 स्टेटमेंट दे रहा हूँ, सही गलत बताना। रोलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था क्या? सही है ठीक है। इधर शिनू बताना, रोलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया, ये नहीं पढ़े ना, ठीक है नहीं पढ़े, किया था होम रूल लीग का प्रयोग करने प्रयास किया ठीक है। क्या होम रूल लीग 1916-17 जब चले थे ना, एनी बेंसर और तिलक बहुत फॉलोअर थे उनके ठीक है। तो गांधी जी जानते हो सब जगह से समर्थन प्राप्त करने इकट्ठा करते, तो उस टाइम वो सक्रिय थे होम रूल लीग, तो उन्होंने बोला कि आप आइए यार इसको हवा दीजिए ठीक है। फिर साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रोलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुआ क्या? साइमन कमीशन 1928 की बात है, रोलेट सत्याग्रह 1919 की बात है। तो जब रोलेट एक्ट, ये नहीं पढ़े हो गया, जब रोलेट एक्ट पारित हुआ तो उस समय भारत का वाइसरॉय कौन था? चेम्सफोर्ड था नहीं पढ़ा। यूपीएससी 2008 का क्वेश्चन है।